नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, जो कि एक डीएमडी बीमारी है डीएमडी नामक की एक बीमारी है जो इन सभी बच्चों को हो रखी है। डीएमडी एक ऐसी बीमारी है जो माइंड से तो तेज़ होती है, लेकिन जो हमारी मसल्स होती है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। और आज ये बच्चे सड़कों पर धरना दे रहे हैं। मैं आपसे दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं इन्होंने एक बैनर लगाया हुआ है, हम बच्चों की एक ही पुकार, जीवन दान जीवन। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स, हम उनसे बात करेंगे क्या है पूरा मामला क्या नहीं। जी मैम, क्या नाम है आपका? बस यही मांग है कि श्री मोदी जी प्रधानमंत्री से यही मांग है कि हमारे बच्चों को इलाज किया जाए, मदद किया जाए। हमारे बच्चे जो है तिल मेरे बच्चा 18 साल का था तो मालूम पड़ा, आज जो है 35 साल का हो गया, गिर जाता है तो उठता नहीं है, हाथ पैर नहीं हिला पाता है, इतना दुखी है। कहता है माँ हमको ये करना है वो करना है, कुछ नहीं कर पाता है, करवट नहीं बदल पाता है, गिर जाता है तो 2-4 लोग मिल के उसको उठाते हैं। इतना भारी शरीर हो गया है, उसको LGMD हुआ है और इतना दुखी है, इतना मन दुखी है। मेरे घर में 2 बीमारियाँ, एक मेरे आदमी है, मेरे यहाँ कुछ कोई करने वाला नहीं है और पैसे से, परिवार से, सबसे दिमागी हालत से हम लोग के दम हुआ है। आपने ट्रीटमेंट कराने की कोशिश? बहुत जगह के आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, अंग्रेजी सब बोलते हैं कि यहाँ दवा मतलब नहीं है इस बीमारी का। क्या कहना होता है? डॉक्टर का कहना है कि इसका ना इलाज है, इस बीमारी का इलाज नहीं है, कोई इलाज ही नहीं है। और इसकी मसल धीरे धीरे वीक होने लगता है, बच्चा बिस्तर पे पड़ जाता है, हालांकि वो बिस्तर भी अपने से नहीं उड़ पाता, खा नहीं पाता है। ऐसा वो माँ बाप इतने दुखी हो गए हैं, इतना हम लोग कैसे लेकर हम लोग आए हैं। हम बनारस से आ रहे हैं, ट्रेन से चढ़ाना उतारना, 2-4 लोग का सपोर्ट लेके आए, मेरे साथ मैं अकेले अपने बच्चे को लेकर आई हूँ। बस यही गुजारिश है, प्रार्थना है सरकार से कि इस बीमारी का कोई न कोई उपचार किया जाए, दवा निकाले। हम लोग घर में थेरेपी करा के भी थक गए, उससे भी कोई इलाज नहीं, उससे भी कोई राहत नहीं। थेरेपी से होगा, घर में बुला के थेरेपी दे रहे हैं, कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत दुखी हैं, माँ बाप बहुत दुखी हैं। 35 साल का है? हाँ, 35 साल का वो सामने बैठा है, उसके पीछे एक लड़का आया है, उसके माँ बाप नहीं आए हैं, उसके घर में 3 बच्चे भाई बहन बीमार है, बिस्तर पे है, वो अकेला आया है। सब लोग उसका सपोर्ट करके ट्रेन में से उतारे हैं, चढ़ाए हैं। उसके माँ बाप से पूछे कि अपने बेटे को इसी तरह भेज दिया है। माँ बाप, बच्चे तो जो तिल मर रहे हैं, उससे ज़्यादा माँ बाप मर रहे हैं। माँ बाप को तो किसी दिन ऐसा होता है कि क्या करें, मर जाएं, ये जीना बेकार है, व्यर्थ है, लेकिन इसका इलाज नहीं है। हमारा जीवन, अब आप चाहते क्या हैं? हम यही चाहते हैं कि इसका इलाज निकाले। इलाज नहीं है तो इसको कोई मतलब ऐसा थेरेपी दे कि हम अपने बच्चे को थेरेपी दिला सके, और जो मदद हो सके सरकार से ज़्यादा पेरेंट्स को, रोगी को, उसको दिया जाए बच्चे को। बस यही हार्दिक गुजारिश है नरेंद्र प्रधान। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है, मैं गुड़गांव से आई हूँ। जो अभी भाभी ने वो बोला, इनके बेटे को शुरुआत हुई 18 साल से। ये जानना चाहेंगे जो डीएमडी बीमारी है, ये कैसी बीमारी है, इसमें क्या परेशानी, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? डीएमडी, अभी जैसे भाभी ने बोला, ये एक बीएमडी है जो इनके बेटे को है, जो 18 से शुरू होती है और शायद 35-40 तक चलेगी। जो मेरे बेटे को है और जो जहाँ पे मैक्सिमम लोग आए हैं वो डीएमडी है, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी 6 से 8 साल की उम्र में बच्चों को सिम्टम दिखते हैं। जिनको डीएमडी होता है उनका जो उम्र की गवर्नमेंट बोलती है, डॉक्टर्स बोलते हैं जो उम्र है वो 18 साल से 20 साल है। बस ये अलग अलग तरह के मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज हैं। हम जिसकी बात कर रहे हैं अभी, ये इनके बेटे को बीएमडी है, मेरे बेटे को डीएमडी है। और ज़्यादातर और डीएमडी बीमारी हर 3500 से 4000 के एक लड़के को होती ही है। धीरे धीरे बच्चों की मसल्स वीक होने लगती हैं। हमारी पूरी बॉडी मसल से बनी है, टांगों से शुरू होगी, हाथों में आएगी, एक दिन हार्ट में आएगी, एंड ये बच्चे नहीं रहते। 18 से 20 साल के बाद ये बच्चे नहीं होते डीएमडी वाले। मैम, इस बीमारी का कोई सोल्यूशन है? अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। यूएस में जीन थेरेपी करके एक दवाई आ रही है, एक्सॉन स्किपिंग करके दवाई आ रही है, दैट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग अप्रूव्ड, FDA के पास है। हम लोग इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं, हम लोग उसकी जानकारी निकाल रहे हैं। जहाँ तक हमें पता है मई तक वो दवाई यूएस में आ जाएगी।
हमारी सरकार से गुजारिश है, या तो आप यहाँ पे रिसर्च शुरू करिए, इतने यहाँ दवाई बन रही है, इतने हमारे बच्चों को बाहर से इंपोर्ट करा के दवाई देना शुरू करिए। वहाँ दवाई बच्चा कितने साल का है मैम? मेरा बच्चा अभी 8 साल का है और मेरा 8.5 साल का है। मेरा बच्चा पिछले अगस्त के बाद नहीं चला है। मेरा बच्चा अभी से व्हील चेयर पे, वो खड़ा भी नहीं हो सकता। किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? देखिए, दिक्कत तो सुबह से लेके जब से पता चला है दिक्कत ही दिक्कत है। रोज़मर्रा की दिक्कत है। जो एक अगर आप बोलेंगे घर में एक औरत के पास कितनी शक्ति होगी। ज़्यादातर मदर्स घर में रहती हैं, मदर्स बच्चों को देखती हैं। एक बच्चा 4 साल की उम्र में आप उठाओगे, कम वजन होगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चे का वजन बढ़ रहा है। बच्चा उसके अंदर अपनी हिम्मत ही नहीं है कि वो खड़ा होए बैठे। उसका पूरा लोड आप ले रहे हो अपने ऊपर। मेरे को लगता है कि सारी माताएं, सारे पिता, हम सब परेशान हैं। बच्चे के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है, बच्चा करवट नहीं ले सकता, बच्चा चद्दर अपने ऊपर से नहीं उतार कराने के लिए सहारे की जरूरत होती है। वो पूरा डिपेंडेंट है, वो खुद नहीं। अभी जब तक मैं बोलती हूँ कि अभी मेरे बेटे की टांगे खत्म हुई हैं, तो ऊपर की बॉडी से वो काम कर रहा है, बट उसकी लिखाई बाकी चीज़ों में वो दिखने लगा है, वो थक जाता है। उसकी दिनचर्या सुबह 8 बजे 9 बजे वो उठता है, वो व्हील चेयर पे नहा धो के बैठ जाता है, वो पूरा दिन व्हील चेयर पे ही बैठा रहता है। मेरा बच्चा ना खेल सकता है, ना भाग सकता है, ना सबसे बड़ी चीज़ है सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। धीरे धीरे फ्रेंड्स का आना ख़त्म हो गया, कोई सर्कल नहीं है। बच्चे पूरा दिन घर में सिर्फ माँ बाप, अगर आपके घर में एक जॉइंट फैमिली है तो बैठे हैं, बट सारी की सारी दिक्कत है कि आप अपने बच्चे के साथ हो, कोई कहीं नहीं जा सकता क्योंकि बच्चा चल उठ कुछ नहीं सकता। अब आप इंडिया है, जो गवर्नमेंट इंडिया है, उससे क्या चाहते हैं? हम बस ये चाहते हैं कि आप सरकार दवाई जल्दी से जल्दी मंगाए, यहाँ पे रिसर्च शुरू कराए, अपनी आई वुड से इन हाउस प्रोडक्शन कराए। हमारे पास बहुत अच्छे ब्रेन्स हैं। कोरोना की दवाई इंडिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, हमने कोरोना को हरा दिया। 1 साल के अंदर दवाई बनी, दवाई आ गई। यहाँ पे हर 3500 में से एक बच्चे को ये बीमारी है। क्या हम इसके लिए जल्दी से जल्दी रिसर्च शुरू करा के, और इसको हाई रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि आज शुरू करा दिया, आप 10 साल का प्रोजेक्ट ले रहे हो, इसको 1 साल का प्रोजेक्ट लो। हमारे बच्चों को दवाई इंडिया में इंपोर्ट करा के, बनवा के, इतने आपका रिसर्च चल रहा है, इतने आप इंपोर्ट कराना शुरू करो, क्योंकि हमारे बच्चों के पास टाइम नहीं है। हर दिन वो कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में से हार रहे हैं। हर दिन इम्पॉर्टेंट है। आई वुड से एवरी सेकेंड इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ, छोटी सी लाइफ है, हर दिन इम्पोर्टेंट है। छोटी सी लाइफ हमारे बच्चों के लिए तो है, क्योंकि हम जब डॉक्टर के पास गए, मैं गुड़गांव से हूँ, भगवान की दया से मैं खुद काम करती हूँ, हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास गए। हमने 2-2 हज़ार की 1500 की पर्ची कटाई। हम गुड़गांव के सारे बेस्ट डॉक्टर्स के पास गए। हम जाते हैं, हमें 5 सेकंड का बोला जाता है DMD है, सेवा करो, सिर्फ सेवा करो। क्या हम अपने माँ बाप बच्चे इसलिए पैदा करें कि हम उनकी सेवा करें? हम इतना हमारा इतना बड़ा देश है, इतना ज़्यादा ब्रेन है हमारे देश में, क्यों हम दवाई नहीं बना रहे? क्यों हम इसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं कि हमारा फ्यूचर जा रहा है? कहानी बताते, हमारा फ्यूचर जा रहा है। भावुक तो सर, आप भावुक की बात करोगे तो एक माँ मेरे को लगता है दिन में 10 बार रोती है, बट वो अपने बच्चे के सामने रो भी नहीं सकती, क्योंकि आप अपने बच्चे को नहीं दिखा सकते कि तेरी वजह से मैं परेशान हूँ। ऐसे भी दिन आते हैं, बच्चा इधर बैठा है, तुम इधर मुंह करके रो रहे हो, तुम सामने देख के उसको हंस के दिखा रहे हो, क्योंकि यू डोंट वांट कि तुम्हारा बच्चा सैड फील हो तुम्हारी वजह से। मैम, अच्छा आपको लगता है अगर जो गवर्नमेंट है वो कोशिश करे तो इसका सोल्यूशन हो सकता है? हो सकता है, हमें पूरा भरोसा है, गवर्नमेंट चाहेगी तो हो सकता है। और हम उसका क्यों नहीं कर सकते? हो जाएगा। और सबसे बड़ी, आज हम जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे US में दवाई आने के कगार पे है। इसका मतलब रिसर्च उन्होंने शुरू करी। उस पैनल में वो डॉक्टर्स भी हैं जो हमारे यहाँ पे कोरोना जिन्होंने बनाई है। हमारे इंडिया में बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, मैंगलोर में रिसर्चेस चल रही है, बट उनके पास फंड नहीं है। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको हाई स्पीड पे डाले, जहाँ से भी उनको फंडिंग करनी है, उन डॉक्टर्स को, उन पैनल्स को फंडिंग करे, और हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छे सुविधाएं उपलब्ध कराए। इतने हमारी दवाइयाँ नहीं आ रही है। फिजियोथेरेपी अगर आप बोलोगे हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है फिजियोथेरेपी, बट फिजियोथेरेपी क्या हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं? आप कराना भी चाहोगे, कितने लोग कराते हैं? एक फिजियोथेरेपिस्ट एक बार का 1000 रुपया मांगता है आधे घंटे का। क्या आप 1 महीने के 30,000 रुपये फिजियोथेरेपिस्ट को दे सकते हो? वो कोई सुविधा नहीं है। हमारे बच्चे अगर बीमार हो गए, हमारे बच्चों को हॉस्पिटल जाना है, कोई इंश्योरेंस कवर हम लोगों को कवर नहीं करता। सीधा बोल देते हैं रेयर डिजीज़ है, हम इस बीमारी को या रेयर डिजीज़ को हम किसी भी आपके इंश्योरेंस क्लेम्स में नहीं डालते। जहाँ रेयर डिजीज़ आई, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हमारे बच्चों को मेडिकल इंश्योरेंस नहीं देता। हम लोग की गुजारिश है, हमारे बच्चों को मेडिकल इंश्योरेंस दो, हमारे बच्चों को फिजियोथेरेपी कराओ, हमारे बच्चों के लिए दवाई बनवाओ। दे हैव अ राइट टू लिव, दे आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इनमें पता नहीं कितने बच्चे आपके IAS बनेंगे, कितने बच्चे महान नेता बनेंगे, कितने बच्चे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे।
आप ये सोचो कि हम रोज़ हार रहे हैं, हम इंडिया हार रहा है। आवर नेशन इज़, I would say that our nation is at the verge where they are losing the biggest talent which can be in the form of these kids, those who are losing the battle daily. और बस एक माँ के उससे मैं इतना ही बोलूँगी, we want to fight, we don't want to lose the battle without fighting. हम लड़ना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को ठीक कराना चाहते हैं, हम हर मदद करना चाहते हैं, बट हमारे बच्चों को ठीक करो, दवाई लेके आओ। आगे बात करते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? पिंकी। आपका बच्चा कितने साल का है? आज आप यहाँ पर हैं? मेरा बच्चा 9 साल का है और उनको भी वही बीमारी हाँ DMD? जी, DMD है हाँ। उनको। 9 साल का है। हाँ तो जी, आप 9 चाहते क्या हैं अपने बच्चों के साथ? आज आप सड़कों पर, मैं तो कहूँगा एक प्रदर्शन कर रहे हैं आप अपने बच्चों को लेकर। सर हम तो यही यहाँ पर बैनर लिखा हुआ है, हम बच्चों की एक ही पुकार, जीवन दान जीवन दान। छोटे छोटे बच्चे अपना जीवन दान मांग रहे हैं। यही है सर कि ये जो जैसे मैम ने बताया DMD है, ये जैसे जैसे पैरों से स्टार्ट होती है और जो मसल्स हैं वो वीक होते जाते हैं और फिर धीरे धीरे बच्चा व्हील चेयर पे आ जाता है। तो 18 साल तक कहते हैं कि इसकी उम्र हो जाती है। जब हम अपने आंखों के सामने ऐसे बच्चों को देखते हैं तो यही गुहार लगाते हैं सरकार से, भाई इनकी दवाई अफोर्ड कराई जाए। और जैसे मैम ने बताया, डॉक्टर बस एक ही बात बोलते हैं कि DMD है, सेवा करो, है ना। तो उस वक्त इतना दुख दर्द होता है, तो सरकार से तो यही चाहते हैं भाई इनकी दवाइयाँ अफोर्ड कराई जाए। अच्छा मैम, थेरेपी कराने से कुछ इसका मतलब असर दिखता है? कुछ नहीं दिखता इनका। और थेरेपी भी तो जब हम लेके जाते हैं तो इतना पैसा कहाँ से अफोर्ड करें, है ना। एक नॉर्मल घर में बच्चे एक बच्चा है, एक को है, दो बच्चे हैं तो 2 को है, तो कहाँ से इतना पैसा अफोर्ड करें। यही है। अब आप चाहते क्या हैं सरकार से? यही चाहते हैं सर कि बस इसकी दवाई अफोर्ड कराई जाए और बच्चों के लिए जो मतलब दवाइयों का है, रिसर्च है, कराई जाए। अगर गवर्नमेंट कोशिश करती है तो सफल हो सकती है इसमें? हो क्यों नहीं सकती। वही बात है, जब कोरोना के लिए हुई थी तो जब इनके लिए करेंगे, इनकी तरफ देखेंगे, आज लाखों माँ बाप ऐसे इकट्ठे हुए हैं। के लिए सर इतनी जल्दी किया है, हाँ, तो ये इन बच्चों के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? जब कोरोना के लिए इतना कर दिया है तो ये नन्ही नन्ही छोटी छोटी सी जान है, इनके लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? ये घर में पड़े पड़े बिस्तर पे तड़प रहे हैं, इनको कोई उठाने वाला नहीं है। जिनके माँ बाप घर में हैं, सही हैं, तो वो तो उठा सकते हैं। किसी किसी के माँ बाप में तो एक ही पेरेंट्स बचा है, वो क्या करें? बच्चे स्कूल जाते हैं जो? नहीं जाते हैं बच्चे, स्कूल नहीं जा पाते, बच्चे उठ नहीं पाते हैं, करवट नहीं ले सकते हैं, अपने हाथ से पानी नहीं पी सकते, बच्चे स्कूल कैसे जा सकते हैं? और तो स्कूल वाले ना सर भी ये कहते हैं कि भाई हम इनको नहीं संभाल सकते, अब क्या करें, उनको पढ़ाई कराना बंद करा दें। स्कूल वाले टीचर भी कहते हैं भाई हम नहीं संभाल सकते, एक ही बच्चे पे हम नहीं रह सकते, तो क्या करें बताओ। सरकार से कहते हैं मुझे पढ़ना है, मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजते हो, लेकिन कहाँ भेजें बच्चों को स्कूल?